दरियाए चनाब का सैलाबी रैला झंग में दाखिल, शहर को बचाने के लिए रवास पुल तोड़ दिया गया। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक रवास पुल को धमाके से उड़ाया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवीद जावेद कहते हैं, दरियाए चनाब के पार्ट से शहरियों के इनखला को यकीनी बना लिया गया। फैसलाबाद और झंग के इंतजामिया अलर्ट रहे, तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। चिन्योट के मुकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रैले ने मोजा कोट साहिब और मुल्का इलाके मलिया मेट कर दिए। मकीन जानवरों के हमरा खुले आसमान तले सड़क किनारे रहने पर मजबूर। पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गई। गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,90,600 क्यूसिक पर आ गया। शाहदरा के मकाम पर कई बस्तियां डूब गईं। फरुखाबाद, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी और शफीकाबाद मुतासर। बाबू साबू और चून के मुख्तलिफ इलाके, मानोवाल, मानोडोगर ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की नकल मकानी। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में 13,000 एकड़ से ज्यादा ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई। बहावल नगर में पानी के तेज बहाव से मुतादिद आबादियां डूब गईं। कई मकामात पर बंद टूटने की इतलात हैं। बहावलपुर में दरिया के किनारे आबाद मोरादी बस्ती के मकीन सैलाबी रेले से खौफजदा। पिंडी भटिया की दरियाई पट्टी पर आबाद देहात में अब भी कई फीट पानी जमा है। शुरकोट में बाहू ब्रिज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। फालिया में हेड कादराबाद के करीब बाहू मांगा बंद तोड़ने से नवाही देहात ज़ेरे आब आ गए। तांतलियावाला में माड़ी पतन से 1 लाख क्यूसिक के रेले ने तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 23 फीट हो गई। बहाव 2,87,384 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी में पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में भी गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। दरियाए रावी में 2 से 3 हफ्तों तक सैलाबी सूरत हाल रहेगी। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। 18 घंटे बाद बल्लोकी के मकाम पर पानी की सतह बढ़ेगी। शेखोपुरा, ननकाना साहब, साहिवाल मुतासिर होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट का काम नुकसानदेह होगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काटसिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाबाहक हो चुके हैं। लाहौर में 9 मकामात पर सैलाब का पानी दाखिल हुआ। लाहौर में कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। झंग शहर को बचाने के लिए ब्रिज को तोड़ना होगा। पंजाब हुकूमत मुतासिरीन के नुकसान का इजाला करे। एक न्यूज़ पर पाक फौज का आज सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स और किश्तियों से मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुजरावाला और हेड खानकी में भी सैकड़ों मुतासिरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट और नारोवाल में सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पीडीएम में कमेटी रूम में अहम इजलास। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सैलाब से मुतासरा जिला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा जिला में फौरी रवाना करने के अहकाम। मुल्क भर में मानसून का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। समनाबाद, जौहर टाउन, गड़ी चाहू, मुगलपुरा, मुस्लिम टाउन, मॉल रोड में तेज बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई। कल से 31 अगस्त तक मिट्टी, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और थरपारकर में भी
बारिश मुतवक्के है। कल से 1 सितंबर तक बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की मुलाकात, अहम पार्लिमानी और कानून साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल, आइंदा आलमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और शेड्यूल पर भी बातचीत, दोनों रहनुमाओं का सैलाब से होने वाले नुकसानात पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। बिजनेसमैन वसीम असलम ने इस्लाम मुतासिरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर दाखिला के हवाले किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। हालिया सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को शदीद मुतासिर किया है। लाखों अफराद बेघर हो चुके। हुकूमत मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। हम मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज में फंसे हुए हैं। सैलाब के हवाले से सिंध में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बिजली से चलने वाली बाइक्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वफाकी वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक क्रेडिट पॉलिसी बनाएं। EV बाइक्स के लिए बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज मिलने चाहिए। 3 बड़ी शाहराहों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 अरकान के इस्तीफे वापस कर दिए। फैसल अमीन गंडापुर और अनीक मेहदी के इस्तीफे वापस किए गए। दोनों अरकान ने इस्तीफे की फोटोकॉपी जमा करवाई थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की दोनों कौंसिल इस्तीफे जमा करवाने की हिदायत। अभी तक किसी एक भी रुकन का कमेटियों से इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अब तक 20 अरकान ने कमेटियों से इस्तीफे जमा करवाए हैं। मुल्क किसी नाजुक मोड़ पर नहीं है। हुकूमत से मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मार्के हक में हमने कामयाबी समेटी है, अब मार्के मईशत में कामयाबी हासिल करनी है। SM तनवीर का सेमिनार से खिताब कहते हैं, हर जिले में $5 अरब की बरामदात के हवाले से विजन रखते हैं। हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। ज़राअत के हवाले से वैल्यू एडिशन की जरूरत है। डस्का में जहरीली गैस भरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। वाकया थाना मोतरा के इलाके कोटली भागो गांव में पेश आया। घर में बिजली की बंदिश के दौरान जनरेटर चलाने से जहरीली गैस भर गई थी। और शारजा में 3 मुल्की सीरीज का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। सीरीज के आगाज से कबल ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान की कौमी टीम सलमान आगा ने कहा, सीरीज से एशिया कप की तैयारी में मदद मिलेगी।